नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था और खास तौर पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे थे। और हालांकि एक सप्ताह पहले आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो पोस्ट किया था और वहां पे बताया था 17वीं बीपीएससी के साथ में जो है बीईओ, मैं मेंशन थोड़ा सा कर देता हूँ। 17वीं बीपीएससी 2024। और मैंने आपको बताया था कि भैया बीईओ का जो पद है, लगभग मैंने आपको 500 पद बताया था। टोटल 500 सीट है, लेकिन 500 ही नहीं है, 582 के आसपास में यहाँ पे खाली है। ठीक है, ये आज से नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेके कुछ लोग बोल रहे थे इसमें बीएड जरूरी है। कुछ लोग का ये कहना था कि अलग अलग स्टेट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो कुछ लोग का ये कहना था कि सर यूपी में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, अलग अलग स्टेट का नाम ले रहे थे आप लोग कि इसमें बीएड नेसेसरी है। तो क्या बिहार में भी ऐसा है? नहीं। आपको पता होगा 2014 या 13 के आसपास में इसमें संशोधन किया गया है, तो भाई आपको बीएड की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आप लोगों के बीच में दिया हूं। ठीक है, अब जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। ठीक है, 17वीं बीपीएससी के साथ ही आ रहा है। बाकी आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन आना ही है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट है तो आपको ये भी पता है कि आपका जो एग्जाम, प्री एग्जाम होने जा रहे हैं 30 सितंबर को। ठीक है, और नोटिफिकेशन तो कंफर्म है, आना ही है। तो आप लोग बाकी समझदार है, समझ लीजिए। हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों का ये जो डाउट था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेके, तो मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, जो कि समय तो बहुत कम है। आप देखिएगा तो आपका जनवरी भी निकल गया, ऐसा ही करते करते फरवरी भी निकलने जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3-4 महीने बचे हैं आपके पास। और आपको पता है कि आपको प्री भी पास करना है, मेंस भी देना है, तो दोनों को साथ में लेके भी चलना है। अभी मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन दिया था, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में यार मैं देखता हूँ लोग क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है, लिखना कुछ और शुरू कर देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, मेंस का मैंने क्वेश्चन दिया था, मेंस का पेपर यहाँ पे 2 का मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन ये था कि आपातकाल की मैं बात करूं, मैं बोल ही देता हूं, लिखूंगा तो बड़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन में ये था कि आपातकाल अलोकतांत्रिक होने के बावजूद भी संविधान में शामिल किया गया, परीक्षण करना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ना था। जब आप, और यहाँ पे लिखे हैं तो लोग 4-4, 5-5 पन्ना में लिख दिए हैं, लिखना कुछ और था, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है। चूंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब क्वेश्चन दिया था कि भैया ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 8 नंबर ही मिलने वाला है, और 8 नंबर मिलना है तो जाहिर सी बात है उसी को ध्यान में रख के आपको लगभग 120 से लेके 150 के आसपास में लिखना था। इतने शब्दों में 120 शब्द से लेके 150 शब्द के बीच में क्वेश्चन को लिखना था। और यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है कि मैंने आपको बताया था कि भाई, मैंने आपको बताया था कि भाई आपातकाल क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपातकाल अलोकतांत्रिक होने के बावजूद भी इसे संविधान में शामिल किया गया है ना, शामिल किया गया है, और आपको परीक्षण करना था। ठीक है, मैं आपको बोला था कि भाई परीक्षण करने के लिए ये दिया था। अब देखिए ये सीधा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छे से भी लिखे थे। ध्यान रहे, ये बीपीएससी पेपर 2 की मैं बात करूं, और मेंस का जो पेपर 2 में जो पहला खंड है ना, खंड क है, ये इसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, और जाहिर सी बात है सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। और मैंने बोला तक भी आपको 8 नंबर ही मिलने वाला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्क्स ही मिलने वाला है, तो उसी को ध्यान में रख के आपको इस क्वेश्चन को लिखना था, और 120 से लेके 150 शब्द में, ज्यादा से ज्यादा 150 शब्द में। ठीक है, तो देखिए पहले आपको जो लिखना था यहाँ पे आपातकाल के बारे में बेसिक बातें बताना था, है ना। आपातकाल क्या है, किसके द्वारा लगाया जाता है, किसकी स्वीकृति पे ये चीजें लागू की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपातकाल, पहले तो क्वेश्चन को ये भी देखना है कि भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो पहला तो ये बेसिक बात। दूसरा था कि भाई आपातकाल अलोकतांत्रिक होने के बावजूद भी
संविधान में शामिल किया गया है इसे। तो क्या कारण है इसे संविधान में शामिल किया गया है? बस दो ही पार्ट में इस क्वेश्चन को तोड़ना था और क्वेश्चन को लिखना था, बाद में क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना था, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से व्याख्यान लोग किए हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड नहीं है वो भी चीज लिख दिया है। कोई बात नहीं, अभी आप बिगिनर है, लिखिए, और आज जब लिखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, कम से कम आप क्या करिए, पीवाईक्यू को देखिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या पूछ रहे हैं, और इसके कीवर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना था। हालांकि इसका आंसर मैं बता दिया हूँ कैसे लिखना था, शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसका मॉडल आंसर भी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये पता होगा। जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देता हूँ मेंस के लिए, उसमें भी क्वेश्चन का डिमांड कुछ और रहता है, लिखते कुछ और है। मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं वो जैसे ग्रेजुएशन एग्जाम देते हैं या फिर 11th-12th का एग्जाम देते हैं, वहां पे जो लिखते हैं ना उसी तरीके से लिख देते। नहीं भैया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब पहले तो आपको इसके कीवर्ड को समझना है कि भाई अलोकतांत्रिक क्या होता है, क्या है लोकतंत्र, क्या होता है अलोकतंत्र, क्या होते हैं। ये बेसिक से बात है, हालांकि आप लोग समझदार है, समझ रहे हैं। ये आपातकाल कब लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद, मतलब कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, जो कि इसके बॉडी में लिखने थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। बाकी अब अलोकतांत्रिक होने के बावजूद भी, आपातकाल को के जो है अलोकतांत्रिक होने के बावजूद भी इसे संविधान में शामिल क्यों किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको देना था और लास्ट में कंक्लूड करके इस आंसर को पैक कर देना था, ठीक है। क्या इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आपके पास जो टाइम कम है, इसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है, ये चीज मैं बता दिया हूँ। देखिए भाई साहब, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको पता ही है 30 सितंबर आप लोग का एग्जाम है। आप भर्ती के लिए मैं बता ही दिया हूँ, जितना मैंने बोला हूँ लगभग उसी के आसपास में रहने वाला है, ठीक है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि 400 होगा, 500 होगा, तो भाई आप लोग समझिए, मेरा बताना था, मेरा काम था बताना, क्योंकि बीईओ की जरूरत इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की संख्या बढ़ रहा है, लाखों की संख्या में शिक्षकों की संख्या बढ़ रहा है, और ऑलरेडी पहले से ही सीट खाली है बीईओ की, तो ये भर्ती आना ही आना है। बाकी मेरा काम था बताना, मैं बता दिया हूँ, आप लोग को तैयारी करना है तो करिए, बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब की बात करें प्री एग्जाम की, तो मैं जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया कि भाई आपका जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मतलब कि जाहिर है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैसे ही जून आएगा आपका धड़कन हो जाएगा तेज, तैयारी। हाँ, जो लोग पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है, आप अब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास कॉन्फिडेंस है, वो होता है। और जो लोग तैयारी पूरे तरीके से कर भी लेते हैं ना, तो जब नजदीक आता है ना, और जो सीरियस कैंडिडेट है होता है, मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका धड़कन तेज हो जाता है। पढ़ने का टाइम यही है, बहुत कम टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको प्री को भी तैयार करना है, प्री, और मैं कई बार बता चुका हूं कि आप प्री का मेंस को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो अभी प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, तो प्री के लिए जो मेजर सेक्शन है, ये कई बार बता चुका हूं, मेजर सेक्शन आप लोगों का, जैसे कि जो कि आपको प्री और मेंस दोनों तैयार करवा रहा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के लेके कई सारे क्वेश्चन, हालांकि इसके रिगार्डिंग में बता चुका हूँ, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्री एग्जाम की, तो जो 4 मेजर सेक्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री की बात करें, है ना। अब मान लीजिए हिस्ट्री, जाहिर सी बात है बिहार में की बात करूँ, बीपीएससी में बात करूँ, तो यहाँ पे लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, प्री एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो मेंस में जो है 114 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री की अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा पोल खोल दूं, तो देखिए एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पे मेडिएवल लिख भी देता हूं भाई, ठीक है। तो एंशिएंट का मैं बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, और इसकी मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 22 प्लस क्वेश्चन, 22 से 25 मान के चलिए ना, 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो देखिए ये ऐसा सेक्शन है, और यहाँ से प्री में तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेंस का यार एरिया है। तो जब यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत करिएगा तो फिर यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को जवाब दे पाइएगा। तो ये तो बिल्कुल, ये हिस्ट्री वाला सेक्शन में 35 नंबर तो आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। मैं 1-2 क्वेश्चन गलत कर लीजिए, 30 प्लस तो आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। और ये ऐसा सेक्शन है, स्टैटिक वाला सेक्शन, जो कि मजबूत करना है तो करना है, तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा हिस्ट्री बहुत ज्यादा सही है। नहीं, जो लोग सिलेक्शन लेते हैं और जिनका प्री होता है, मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोग स्टैटिक वाला सेक्शन पे बहुत अच्छे से कमांड करते हैं कि उसका करंट अफेयर्स लास्ट में जाके, या फिर करंट अफेयर्स तब भी करते हैं, एग्जामिनर करंट अफेयर्स तब भी करता है
है ना, तो पर भी इसका प्री नहीं रुकता है। कारण क्या है कि इसका स्टैटिक पूरा स्ट्रांग है, तो आपको भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो गया, यहीं पे मैं बात करता हूँ पोल साइंस। पोल साइंस की बात करूं तो ये जाहिर सी बात है, पोल साइंस की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेपर 2, है ना, पेपर 2। और पेपर 2 में 114 मार्क्स के जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और प्री की मैं बात करूं, प्री एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का, तो देख सकते हैं इसका लगभग 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्री में अब इसका लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो यार कहाँ से आप यहाँ से अगर क्वेश्चन को छोड़िएगा तो कहाँ से बच पाइएगा, बचने का कोई गुंजाइश है नहीं है। अगर मैं बात करूं यहीं पे ज्योग्राफी का, है ना, ज्योग्राफी की बात करूं, देखिए, है ना, ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में 2 सेक्शन है आपका, एक इंडियन है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। तो देखिए इंडियन की मैं बात करूं, मैं प्री की अगर बात करूं यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा ना, प्री एग्जाम की मैं बात करूं तो प्री एग्जाम में यहाँ पे ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो दोनों मिला के लगभग 17 से 19 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं, ठीक है। और यही मैं इसमें ज्योग्राफी का इसमें मैं वर्ल्ड और इंडियन दोनों को शामिल कर रहा हूँ। और सिर्फ इंडियन की मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन रहता है और 3-4 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड का रहता है। और मेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ ज्योग्राफी का तो लगभग आपके एग्जाम में चूंकि ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स मिला के 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 70% क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही रहता है, 30% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई प्री और मेंस दोनों में कितना योगदान है स्टैटिक वाला सेक्शन का, ठीक है। तो ये, और बात रही इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन प्री में आता है ना। चूंकि इससे पहले बीपीएससी की मैं बात करूं और 67 को देख लीजिए, 66 को देख लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट पूछे जाते थे, आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं था। और मेंस में जो है आप करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन मॉडल आंसर तैयार करके चले जाते थे, इसका काम हो जाता था, ठीक है। अब जो है कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स तो इसके लिए करना ही करना है और साथ में बेसिक चीजें पता होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए तैयारी करना, ये वाला जो सेक्शन भी ठीक हो जाता है ना, अच्छा है, आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए स्टार्टिंग वाला सेक्शन आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसा मेजर सेक्शन है जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 भी कवर करवा रहा है। बात रही करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी आप देखिएगा तो प्री में लगभग 30+ क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और मेंस में देखिएगा पेपर 1 में तो इसका जो योगदान है बढ़ जाता है, लगभग 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहता है। लेकिन हाँ, मेंस का सिलेबस देखिएगा तो कहीं ना कहीं प्री के कंपेयर में आसान है, जो चीज न्यूज में रहता है वहीं से क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। मेंस प्री में कहीं ना कहीं देखिएगा क्वेश्चन का लेवल तो भाई अब 1.5 साल का यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है। तो इसके लिए आपको मैं कई बार बता चुका कि भाई ये अभी से पढ़ना है, पढ़ने की आदत डालना है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये आपका थोड़ा सा वीक भी है, इसमें आप कमजोर भी है। तो आप जो लोग जिनका प्री बार बार जो लोग प्री में फेल हो रहे हैं, तो भैया देखो हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से, 14 क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से, 10 क्वेश्चन इससे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स से, और प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 ही मान के चलता हूँ, 15 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से। सबको काउंट करिएगा तो कितना होगा, 35, 15, 50, 10, 60, 10, 70, 4, 74 क्वेश्चन आपका सिर्फ स्टैटिक वाला सेक्शन से आ रहा है। स्पेशल बिहार तो मैं छोड़ ही दिया हूँ, जिनका प्री नहीं निकल रहा है ना, तो मैं कर रहा हूँ स्टैटिक वाला सेक्शन, स्पेशल बिहार को अच्छे से कर लीजिए, आपका प्री कहीं नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कितना भी टफ पेपर आ जाना नहीं रुकेगा, है ना। और साइंस आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस भी पढ़ना है। और ये 6ठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी अच्छा से करके जाते हैं ना, तो भाई 30 में से लगभग 22+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं, सिर्फ 3 एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, 3 बुक, वो पतली पतली बुक है। तो नहीं कीजिएगा तो फिर कहां से होगा, करना पड़ेगा। बस मेरा मोटिव था यार आपको सारी चीजें बता दो। मेंस में फिर से कह रहा हूँ, मेंस जब शुरू करते हैं तो आप क्या करिए, पीवाईक्यू करिए, है ना। जब पीवाईक्यू कीजिएगा ना मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में आप यूपीएससी का भी पेपर देख लीजिएगा 2013 से अभी तक का, है ना। उसमें सारे सेक्शन है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का, तो उस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। साथ में बीपीएससी को तो आपको करना ही करना है सारे पेपर। तो इस तरीके से करते हैं तो आपका मेंस भी तैयार हो रहा है और प्री तो हो ही रहा है, तो ये कम करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई एक मैगजीन पे करिए। एक मैगजीन करने का मतलब यहाँ पे पीडी कि इसको तो बेस मानना है प्रतियोगिता दर्पण को, ठीक है। और साथ में विजन आईएएस की जो आती है मैगजीन, वो मंथली मैगजीन आती है, उसको करने से आपको क्या होगा कि मेंस में क्वेश्चन लिखने का तरीका पता चल जाएगा। तो ये दोनों करिए,
एक कोई न्यूज़पेपर पकड़िए, कोई एक न्यूज़पेपर के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है खुद से पढ़ने का, तो यूट्यूब पे कई सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा ना न्यूज़पेपर डेली का, तो आपको क्या लगेगा जब यहाँ पे पढ़ने आइएगा ना, तो सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिखेगा, तो भाई आपके दिमाग में क्रिस्टली वो सेट हो जाता है, तो वो काम करिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप खुद से पेपर पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम वाले में बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिए भैया, जनसत्ता जो आता है उसको कर सकते हैं, और स्पेशल बिहार के लिए मेरे हिसाब से जो प्रभात खबर है ये ठीक न्यूज़पेपर है, तो आप स्पेशल बिहार के लिए जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात खबर को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स का जो बैच शुरू हुआ है, अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो 100 लोगों को लिए मैं दिया था वो कब का फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर हम लोग रह गए हैं, तो एक मौका और दीजिए, तो भाई आज जो है ग्रुप में मैंने पोस्ट भी किया था, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, तो फिर से ये 100 लोग, जो 100 लोग जिसमें है तो उसमें 100 लोग ही रहेगा, 101 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका मैं डाउट भी क्लियर करता हूँ। इसमें मिलता है क्या क्या मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या मिलता है जरा सा देखिएगा, तो इसमें ये कंप्लीट एनसीईआरटी का सीरीज है ना, और इसमें प्री एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करवाया जाता है। इसका फी बहुत कम 1599 रखा हूं। इसमें आपको एनसीईआरटी में बात करूं तो इसमें आपको हिस्ट्री, पोल साइंस, है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब का तैयारी करवाया जाएगा, साथ में स्पेशल बिहार, ठीक है। ध्यान दे, करंट अफेयर्स में करवाऊंगा तो उसका शॉर्ट नोट्स प्लस वीडियो दूंगा, लेकिन करंट अफेयर्स आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाऊंगा तो ये जैसे एनसीईआरटी से जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स दूंगा, तो उसके बाद भी आपको जो है एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मेरा बिल्कुल ये मोटिव नहीं है। हाँ, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपके प्री के लिए मेरा नोट सफिशिएंट है, लेकिन मेंस की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम जो है करना ही करना है, तो ये है। साइंस के लिए जितना करवा दूंगा एनसीईआरटी प्लस नोट्स दूंगा और उसका वीडियो दूंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सीरीज मिल रहा है, और साथ में जो नोट्स देता हूँ हैंड रिटन नोट्स, उसमें एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन होता है, ठीक है। तो करना कैसे है, तो आपको पेमेंट करना है, यहाँ हालांकि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो पेमेंट 1599 का करना है। ये स्पेशल प्री का बैच है, ठीक है, प्री का बैच है। अगर मेंस का भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो कॉपी चेक होते हैं, जो ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं वो लोग, और कई सारे कोचिंग संस्थान में जाके वो अभी भी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो वो भी करते हैं, ठीक है। मैं तो रहता ही हूँ, ठीक है, तो वो इस तरीके से आप लोग का कॉपी चेक होता है और फीडबैक भी दिया जाता है। तो बाकी आप लोग समझदार है तो आ सकते हैं। तो वो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। सिर्फ प्री के लिए मैं बता देता हूँ, मेंस के लिए भी आना है तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो और 1599 इसका फी है। तो पेमेंट इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करना होता है, और स्क्रीनशॉट करके 9341766130 इस नंबर पे भेजना है, और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजिएगा, आपको उसके बाद ऐड कर दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, क्योंकि 100 लोगों का जो बैच है वो तो फुल हो ही चुका है, बाकी जो मैं फिर से दिया था तो उसमें भी कुछ लोग जुड़े हैं, तो उसमें भी अभी चल रहा है क्लास, ठीक है। तो जितने भी क्लासेज हो चुके हैं तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा वहां पे, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, तो ये जो नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। लगे मैं सारी चीज बताने की कोशिश किया हूँ, आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करना है। प्री मेंस को साथ में लेके चलिए, टाइम बहुत कम है, ज्यादा टाइम नहीं है, और ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा ही करते करते आपका टाइम निकल रहा है, मैं फिर से घर आगाह कर रहा हूँ, तैयार हो जाइए आप लोग, भर्ती इस बार अच्छी खासी रहने वाला है, आप लोग तैयारी करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है, वहां पे कई सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।